नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने उस सफर की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, केदारनाथ यात्रा। और इस सफर की पहली सीढ़ी है हरिद्वार। देख रहे हो ना, ये है मां गंगा, इतनी शांत, इतनी पवित्र और इतनी ताकतवर कि इंसान का मन अपने आप झुक जाता है। हरिद्वार ये कोई आम जगह नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है हरि का द्वार, यानी भगवान का दरवाजा। कहते हैं अगर जीवन में कुछ बड़ा करने से पहले यहां आओ तो सफर खुद ब खुद सफल हो जाता है। यहां हर रोज लाखों लोग आते हैं, नहाते हैं, दीप जलाते हैं और मन की बात मां गंगा से कह के जाते हैं। मैं भी आया हूं अपना मन साफ करने, एक नई शुरुआत करने और केदारनाथ बाबा के दर पे पहुंचने। सुबह का वक्त है, करीब 5 बजे होंगे। हल्की ठंडक है, पर मन में जो आग है ना बाबा के दर्शन की, वो पूरी ठंड को भुला देती है। आरती की आवाज कानों में गूंज रही है और गंगा की लहरें जैसे कह रही हूं, आजा बेटा, तेरे इंतजार में थे हम, आज मेरा यहां पहला दिन है। और दिल से कह रहा हूं, हरिद्वार आओ एक बार जिंदगी में। यहां की हवा में भी भक्ति है और पानी में भी सुकून। यहां के घाट, यहां के मंदिर और यहां के लोग, सब कुछ एक कहानी जैसा लगता है। अब निकलते हैं ऋषिकेश की ओर, लेकिन उससे पहले एक कप चाय और थोड़ा गंगा का किनारा, क्योंकि हरिद्वार की सुबह और मां गंगा की बात ही कुछ और है। तो चलिए केदारनाथ की ओर एक एक कदम बढ़ाते हैं। मैं हूं, आप हो और साथ है बाबा की कृपा। तो दोस्तों, अब मैं हरिद्वार से निकल चुका हूं और गाड़ी सीधी ले ली है ऋषिकेश की तरफ। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मौसम भी बदल रहा है। सड़कें अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। बाईं ओर गहरी खाई और दाईं तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। कभी लगता है जैसे बादल सामने आकर रुक गए हों और उन पेड़ों के बीच से जो ठंडी हवा आ रही है ना, वो चेहरे से टकराकर दिल तक पहुंच रही है। वैसे एक बात बताऊं, जैसे ही पहाड़ की पहली घुमावदार चढ़ाई शुरू हुई, बस वहीं दिल का हाल बदल गया। दिल ने कहा अब असली यात्रा शुरू हो रही है। गाड़ी स्लो हो गई और मैं खिड़की से बाहर झांकने लगा। हर मोड़ पे नया नजारा, कभी दूर दूर तक दिखते गांव तो कभी सड़कों के किनारे बैठे बंदर जैसे स्वागत कर रहे हों। मैंने ड्राइवर भैया से बोला, भैया थोड़ा धीरे चलाओ, सफर देखना है, सिर्फ पहुंचना नहीं। वो मुस्कुराया, बोला, बिल्कुल बाबूजी, इस रास्ते को जितना महसूस करोगे उतना याद रहेगा। और सच में हर मोड़, हर पेड़, हर चट्टान कुछ कहती है। थोड़ी देर बाद एक मोड़ पर गाड़ी रोकी। एक छोटा सा ठेला लगा था। एक अंकल बैठकर आलू के परांठे बना रहे थे। मैं गाड़ी से उतरा और अंकल को बोला, क्या परांठे गरम है? अंकल हंसकर बोले, बिल्कुल, घी में बना है, खाओ और यात्रा को मीठा करो। मैंने परांठा खाया, गर्मा गर्म और ऊपर से दही। वहां बैठकर परांठा खाना मतलब जैसे पहाड़ों की दावत हो। वहां कुछ लोकल लोग भी मिले। बोले, पहली बार जा रहे हो केदारनाथ? मैंने कहा, हां भैया, पहली बार। तो एक बुजुर्ग बोले, बेटा, ये रास्ता जितना चढ़ाई का है उतना ही मन की शांति का भी है। तू ऊपर पहुंचेगा लेकिन खुद को भी थोड़ा और गहराई से जान पाएगा। सच कहूं तो ये यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की नहीं है, ये रास्ता ही एक दर्शन है। हर रुकाव, हर पड़ाव जैसे कुछ सिखा रहा है। अब ऋषिकेश ज्यादा दूर नहीं, बस थोड़ी देर और फिर मिलवाता हूं आपको उस नगरी से जहां योग है, शांति है और आत्मा को सुकून है। मैं अभी खड़ा हूं उस जगह पर जहां 2 पवित्र नदियां भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और यहीं से गंगा का नाम शुरू होता है। सोचो जरा, 2 नदियां 2 दिशाओं से बहती हुई यहां आकर एक बनती है, जैसे आत्मा और परमात्मा का मिलन। अब थोड़ी बातें कर लेते हैं इनके बारे में, जो आप में से बहुतों को शायद पहली बार सुनने को मिले। एक भागीरथी नदी, एक तपस्या की कथा। भागीरथी नदी का नाम राजा भगीरथ के नाम पर रखा गया है। कहते हैं उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया था ताकि गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरे और उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। तो जो पानी आप यहां देख रहे हैं वो सिर्फ नदी नहीं है, वो एक तपस्या का फल है। भागीरथी की शुरुआत कहां से होती है? भागीरथी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से,
जहां एक छोटी सी जगह है गौमुख, वहां से ये नदी बहते हुए यहां तक आती है। और जब आप वहां जाओगे ना तो लगेगा जैसे बर्फ के दिल से कोई धारा निकल रही हो। अलकनंदा, शांत लेकिन शक्तिशाली। अब बात करते हैं अलकनंदा की। ये निकली है सतोपंथ ग्लेशियर से, जो बद्रीनाथ के पास स्थित है। इसका रास्ता बहुत लंबा है और इसने 4 बड़े प्रयाग बनाए: विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर यहां आकर भागीरथी से मिलती है। इसका पानी ज्यादा नीला है और इसका बहाव तेज होता है, जैसे कोई गहरी भावनाओं वाली आत्मा हो। देवप्रयाग, जहां 2 धाराएं एक नाम लेती हैं, और यहां इसी जगह ये दोनों नदियां जब मिलती हैं तो इनका नाम बदल जाता है। अब इसे कहते हैं गंगा। यहां से गंगा मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ती है, हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद तक। लेकिन जन्म हुआ यहीं, और यह संगम इतना शांत है, इतना पवित्र कि यहां खड़े होकर खुद से भी मुलाकात होने लगती है। वो जो बाबा जी बैठे हैं ना वहां, मैंने पूछा, बाबा आप यहां कब से हैं? वो बोले, पिछले 12 साल से हर सुबह यही 2 धाराएं देखता हूं और हर बार कुछ नया सीखता हूं। सोचो, एक ही जगह लेकिन हर दिन नया। यही है इस जगह की ताकत। तो दोस्तों स्विंगल, अगर आप कभी केदारनाथ या बद्रीनाथ जा रहे हो तो देवप्रयाग जरूर रुकना। यहां सिर्फ नजारे नहीं, आपको शांति मिलेगी, जवाब मिलेंगे और अपने भीतर की आवाज भी सुनाई देगी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर उत्तराखंड की ओर। कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, यह है उत्तराखंड का, पहाड़ों के बीच बसा एक शांत लेकिन बेहद जरूरी पड़ाव। यहां के रास्ते थोड़े खुले हैं, सड़कें सीधी सी लगती हैं, लेकिन भाई जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है ना, लगता है फिर से हम किसी दूसरी ही दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे गहरी खाई और हर मोड़ पर हवा का वो झोंका जो कान में नहीं सीधा रूह में लगता है। और अब हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग। भाई यहां आते ही मौसम खुद बदल जाता है। एक अलग ही ठंडक होती है यहां की हवा में। ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर के अंदर घुस गए हों। यहां 2 नदियां मिलती हैं, मंदाकिनी और अलकनंदा। एक शांत है, दूसरी तेज, लेकिन दोनों की मुलाकात में जो नजारा बनता है वो आंखों से नहीं दिल से देखा जाता है। और अब जो रास्ता शुरू हुआ है भाई साहब, ये कोई सीधा रास्ता नहीं है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद तुम्हें देख रहे हों, जैसे पूछ रहे हों, तू क्यों आया है यहां, सिर्फ घूमने या खुद को खोजने? फिर पहुंचा अगस्त्य मुनि। नाम सुनते ही लगता है कोई तपस्वी जगह है, और सच कहूं है भी वैसी ही। यहां सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी, गाड़ी रोकी, गर्म चाय ली, और अब सोनप्रयाग की ओर। दिन ढलने लगा है, अंधेरा धीरे धीरे घुस रहा है रास्तों में। यहां का रास्ता थोड़ा टाइट हो जाता है, मतलब गाड़ी और खाई के बीच बस इंचों का फासला। कभी बाईं तरफ खाई तो कभी ऊपर से गिरता पानी, और हर मोड़ पर एक आवाज मन में, सावधान रहो, ये रास्ता है, आसान नहीं। रास्ते में ऐसे लोग भी दिखे जो पैदल ही ऊपर जा रहे हैं, कोई बच्चों को गोद में लिए, कोई माताजी बाबूजी को साथ लेकर। कहीं से जय बाबा केदार की आवाज आ रही थी, कहीं कोई अपना मोबाइल गिराकर उसे खोज रहा था। मतलब हर कोई किसी न किसी इम्तिहान से गुजर रहा है, लेकिन चेहरों पर शिकन नहीं, उम्मीद है। और अब मैं पहुंच चुका हूं गौरीकुंड। भाई यहां की हवा अलग ही है। ठंडी तो है, लेकिन सच्ची बात बताऊं, इस हवा में कुछ ऐसा है जो थकान को भी आराम बना देता है। यहां से केदारनाथ सिर्फ 16 किलोमीटर है, लेकिन यह 16 किलोमीटर जिंदगी की सबसे यादगार चढ़ाई बनने वाली है। यहां से लोग जाते हैं पैदल, घोड़े पे, डांडी या पिट्ठू में, लेकिन मैंने ठान लिया है मैं पैदल ही जाऊंगा। तो दोस्तों आज का दिन शायद मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। मैं अभी खड़ा हूं गौरीकुंड में और सामने लिखा है केदारनाथ, 16 किलोमीटर। ठंडी हवा लग रही है, आसमान हल्का सा काला है, सुबह के 5 बजे हैं और मैं तैयार हूं इस यात्रा के लिए। मैं अकेला नहीं हूं, यहां चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। कोई खच्चर पे है, कोई पिट्ठू ले रहा है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरी तरह पैदल ही जाना चाहते हैं। चलो दोस्तों, पहला कदम बाबा के नाम। पहला पड़ाव जंगल छट्टी, लगभग 4 किलोमीटर। रास्ता कच्चा है,
थोड़ा संकरा भी, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ गहरी खाई। बीच में हम सब चलते हुए करीब 1.5 घंटे बाद हम पहुंचे जंगल छट्टी। यहां एक छोटी सी दुकान दिखी, गर्मा गर्म चाय और मैगी बन रही थी। मैंने चाय ली और पास बैठे एक अंकल से बात की। अंकल कहां से आए हो? वो बोले, गोरखपुर से बेटा, पिछले साल नहीं आ पाए, इस बार बाबा ने बुलाया है। उनकी आंखों में एक अलग ही शांति थी। दूसरा पड़ाव भीमबली। यहां तक आते आते पैर भारी हो चुके थे। रास्ते में बारिश भी होने लगी थी तो मैंने रेनकोट निकाल लिया। भीमबली में खच्चरों की भीड़ थी। थोड़ी देर रुका, एक दीदी खड़ी थी खच्चर पर चढ़ने वाली। मैंने पूछा, डर नहीं लगता? वो हंस के बोली, डर लगता है, लेकिन भगवान तक जाने के लिए डर भी पार करना पड़ेगा ना। उसकी बात दिल को छू गई। लिंचौली। अब असली चढ़ाई शुरू अब लगने लगा था कि यात्रा असली परीक्षा ले रही है। सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन मन में कुछ था जो कह रहा था, रुक मत। यहां एक बाबा मिले, बिना चप्पल के, सिर्फ धोती पहने हुए। मैंने पूछा, बाबा ऐसे कैसे चल लेते हो? वो बोले, बाबा के पास जा रहा हूं, शरीर थकेगा लेकिन आत्मा नहीं। इतना बोलकर वो मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। रुद्र पॉइंट। ठंड और ऑक्सीजन की कमी। यहां आकर एक बात समझ में आई, ये ट्रैक सिर्फ शरीर से नहीं, दिल और भरोसे से पूरी होती है। ऑक्सीजन कम हो रही थी और कुछ लोग रुक रुक कर चल रहे थे। एक बुजुर्ग अंकल नीचे बैठे थे। ठीक है अंकल, वो बोले, थोड़ी सांस चढ़ रही है बेटा, लेकिन बाबा दिखे बिना नहीं रुकूंगा। मैंने उन्हें ORS दिया, पानी पिलाया और कुछ मिनट उनके साथ बैठा। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, तू भी कभी थक जाए तो ये याद रखना बेटा, बाबा तक का सफर सबको इंतजार करता है। आखिरी पड़ाव मंदिर के दर्शन से कुछ पहले, केदारनाथ बेस कैंप। और अब वो पल आ गया। सामने एक बोर्ड था, वेलकम टू केदारनाथ बेस कैंप। वहां से मंदिर की छत दूर से दिख रही थी, लेकिन मैं यहीं रुक गया। यहां सैकड़ों टेंट्स लगे हैं, लोग आराम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। मैंने भी एक प्लेट गरम खिचड़ी ली और कैमरा बंद कर दिया कुछ देर के लिए। बेस कैंप से मंदिर तक की वो दूरी सिर्फ 700 से 800 मीटर होगी, लेकिन मैं आज वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब दर्शन हो तो दिल और दिमाग दोनों तैयार होने चाहिए। मैं यहीं रुकूंगा और सुबह बाबा के दर्शन करूंगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग यात्रा, गौरीकुंड से यहां तक। हर कदम पे कुछ नया सीखा, हर मोड़ पे किसी ने कुछ सिखाया। ये सिर्फ ट्रैक नहीं था, ये एक अनुभव था जो शायद जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूं बाबा केदार के दरबार में। सामने वही पत्थर से बना प्राचीन मंदिर, जिसके आगे आकर हर सवाल, हर परेशानी खुद ब खुद शांत हो जाती है। चारों ओर बर्फ की चादर है। सूरज की पहली किरण जैसे मंदिर की चोटी को चूम रही हो। ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही है, लेकिन इस वक्त कोई थकान नहीं, बस शांति है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे की कहानी इससे भी हजारों साल पुरानी है। माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव को खोजा। शिव जी उनसे नाराज थे। वो छुपते छुपाते हिमालय आए और भैंसे नंदी का रूप धारण कर लिया। तभी भीम ने 2 पहाड़ियों के बीच अपने पैर फैला दिए ताकि कोई भैंस पार न जा सके। शिव जी ने बच निकलने की कोशिश की, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। शिव जी जमीन में समा गए, लेकिन उनकी पीठ बाहर रह गई। वहीं आज केदारनाथ है। बाद में पांडवों ने वहीं शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की। मंदिर की वास्तुकला की बात करूं तो यह मंदिर पूरी तरह बड़े बड़े भूरे पत्थरों से बना है और बिना किसी सीमेंट के। पत्थर एक दूसरे पर इतनी खूबसूरती से रखे गए हैं कि हजारों साल की बर्फबारी, बारिश, भूकंप भी इसे हिला नहीं सके। 2013 की भीषण बाढ़ में जब सब कुछ बह गया, तब भी ये मंदिर जस का तस खड़ा रहा। मंदिर के पीछे जो भीम शिला रखी है, वो भी एक चमत्कार मानी जाती है। वो पत्थर पीछे से बहकर आया और मंदिर के पीछे दीवार बनकर खड़ा हो गया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप रामायण और पुराणों की माने तो केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ का नाम कंठ से जुड़ा है, जिसका मतलब है गले का हिस्सा।
जब शिवजी ने सती के शरीर को अपने कंधे पर लेकर ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनका शरीर विभाजित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने, और जहां उनका गला गिरा वो जगह केदारनाथ मानी जाती है। यहां क्यों आना चाहिए? मैं आपसे दिल से कहता हूं, अगर आप कभी अपने जीवन में खोए हुए लगें, उलझन में हो, या कुछ ऐसा महसूस करें जो समझ नहीं आता, तो एक बार यहां जरूर आइए। यहां सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहां असली संवाद होता है आपके और भगवान के बीच। मैं भी यहां थक कर आया हूं, पैर दर्द कर रहे हैं, सांसें उखड़ी हुई हैं, लेकिन अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है। सबसे अच्छा समय होता है मई और जून, जब मौसम थोड़ा बेहतर रहता है लेकिन भीड़ ज्यादा होती है, या फिर सितंबर अक्टूबर, जब भीड़ कम होती है और शांति ज्यादा। और हां, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं वहां से वीडियो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें कैमरे के लिए नहीं होती, वो सिर्फ दिल और आंखों के लिए होती हैं। तो दोस्तों, अभी मैं अंदर जाकर दर्शन करने वाला हूं। मैं वहां कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ बैठूंगा और बाबा से वो सब कहूंगा जो शायद किसी से कभी नहीं कहा। तो दोस्तों, दर्शन करके अभी अभी बाहर आया हूं। भीतर कुछ बोलने का मन नहीं करता। वहां का माहौल ही ऐसा है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, आ गया बेटा, अब सब ठीक होगा। अब मैं आपको वो सब बताता हूं जो हर श्रद्धालु को यहां आने से पहले पता होना चाहिए। मंदिर में पूजा कैसे होती है? सुबह सबसे पहले होती है महाभिषेक पूजा। ये पूजा आप अपने नाम से भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग पहले से करनी होती है। पूजा सुबह करीब 4 बजे शुरू होती है और बाबा को खुले सिर जल, दूध, दही, शहद और घी से स्नान कराया जाता है। ये पूजा अंदर से देखने का अनुभव, बस कह दूं कि शब्द नहीं है, जैसे साक्षात भगवान आपके सामने बैठे हैं। मंदिर के कुछ खास नियम। मंदिर में कैमरा, मोबाइल या वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है। चप्पल या जूते बाहर ही उतार दें। अंदर ज्यादा देर रुकने की इजाजत नहीं होती, लेकिन आप थोड़ी देर किनारे खड़े होकर ध्यान जरूर कर सकते हैं। महिलाओं के लिए साड़ी, सलवार कुर्ता और पुरुषों के लिए साफ सुथरे कपड़े पहनना उचित माना जाता है। अगर आप पूजा बुक करना चाहते हैं तो वेबसाइट है badrinathkedarnath.gov.in। यहां से आप आरती, महाभिषेक, रुद्राभिषेक जैसी पूजा बुक कर सकते हैं। ध्यान रखिए, यहां हर पूजा की एक सीमित संख्या होती है, इसलिए अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 1 महीने पहले बुकिंग कर लें। यहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है? मंदिर के पास कुछ लंगर और भोजनालय हैं जहां सादा खाना मिलता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब फ्री में भी मिलता है, और जो भुगतान करते हैं वो भी ज्यादा नहीं, 50 से 100 रुपए में आप पेट भर खा सकते हैं। यहां के खाने में एक बात है, स्वाद नहीं, श्रद्धा मिलती है। थक कर बैठो और गरम दाल चावल खाओ, ऐसा लगता है जैसे मां ने खुद बनाकर खिलाया हो। रुकने की व्यवस्था। मंदिर के आसपास GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस हैं। इसके अलावा कई धार्मिक ट्रस्ट और आश्रम भी रहते हैं। अगर आप समय से पहले बुक कर लें तो 300 से 1500 तक अच्छे कमरे मिल जाते हैं। कुछ लोग टेंट में भी रहते हैं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ध्यान से सोचें। मौसम और स्वास्थ्य। यहां की ऊंचाई लगभग 11,755 फीट 3,584 मीटर है, इसलिए ऑक्सीजन कम होती है। चलते वक्त अगर चक्कर आए, सांस फूले तो तुरंत रुकें। हर थोड़ी दूरी पर हेल्थ पोस्ट हैं, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिकल सुविधा मिलती है। अगर आपको बीपी, अस्थमा या हार्ट की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। गर्म जैकेट, मफलर, टोपी, दस्ताने, रेनकोट या पोंछा, बारिश कभी भी हो सकती है। पावर बैंक, कुछ हल्के स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, बिस्किट, और सबसे जरूरी एक खुला दिल और भरोसा। टिप्स अपने अनुभव से। मैं कहूंगा, अगर आप चलकर आए हो तो अगले दिन रुककर ही वापस जाएं। एकदम थके शरीर को आराम देना जरूरी है। यहां की शांति, बर्फ से ढके पहाड़, मंदिर की घंटियों की आवाज, ये सब एक रात के लिए नहीं, पूरे जीवन की ऊर्जा देने वाला अनुभव है। तो भाइयों और बहनों, केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये आत्मा की पुकार है। अगर आप जीवन में कभी खुद से मिलना चाहें तो यहां एक बार जरूर आएं।